नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये बहुत इजी है, तुरंत समझ लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर में सवाल छोटा सा लिए है कि रूट अंडर 144, इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर उसी को मतलब निकालना सीखेंगे। अक्सर हमें अगर कहीं पर पूछा जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि अगर रूट 25 है तो 5 निकलता है, उसी तरफ से निकलता है, उसी को मतलब सीखने वाले, डेसिबल वाला वैल्यू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें लिखेगा है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 और ये 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये दो तरह से, इसका मतलब यही है कि अगर किसी संख्या का हमको रूट पता करना है और उसका अंतिम में अगर 1 है तो 1 और किसका क्या करने पर 1 आता है। देखिए एक जब 1 रहता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा हमको अंतिम में। ठीक है, और नहीं तो अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम में हमको 1 मिलता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर 4 रहता है अंतिम में तो उसके जगह पर हम क्या बैठाएंगे वो चीज लिखे हैं कि उसके जगह पर या तो हम 2 बैठाएंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, और या तो हम 8 बैठाएंगे क्योंकि 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, और 64 का अंतिम में यहाँ पर देखिए कि 4 है। उम्मीद करें ये चीज समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 लिखा गया तो 6 कौन कौन से पहला का स्क्वायर करने के बाद अंतिम में 6 आता है, तो आप देखिए कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अंतिम में 1 और 6 तो 6 आ गया, और एक 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, उम्मीद कर रहा समझ पा रहे हैं। जब भी आप सॉल्व कीजिएगा ना बिल्कुल सर हर चीज समझ में आएंगे आपको। ठीक है, उसी प्रकार से 9 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 7 का स्क्वायर जब करते हैं तो अंतिम में 49 यानी कि 9 मिलता है। 5 जो है वो अकेला एक पुरुष है भैया कि ये 5 केवल 5 का ही करेंगे तो ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और 0 का 0। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल लिए गए हैं, आप देखने का प्रयास कीजिएगा और कुछ भी मत कीजिए आप। यहाँ पर अंतिम में आप देखिए कि अंतिम में 4 लिखा गया है। ठीक है, तो 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं भैया, एक तो 4 के बदले में हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, पीछे से 2 अंक को हटा देना है। अब यहां पर कितना बचा, 1। अब 1 ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर या तो ये 1 प्राप्त हो जाए या इससे कम होता हो। ठीक है, उस तरीके की संख्या को लेंगे। तो यहां पर देखिए यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलेगा, तो हमेशा छोटा वाला को लेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर 1 मिल गया तो इसको लेंगे, तो यहां पर 2 अंक लिखा गया है तो 1 12 लिख लेंगे, इसको मिला करके 1 2 12 और 1 8 18। अब आ गया यहां पर 2 वैल्यू आ गया, लेकिन हमको तो चाहिए 1 ही। अब अंतिम स्टेप क्या है कि ये जो 1 है ना किसके करीब है उसको देखना है कि यहां पर ये 1 के करीब है यानी कि 1 बराबर है और ये 1 से 3 ज्यादा है, तो जो ज्यादा क्लोज रहेगा उसी को ले लेना है। तो यहां पर 1 के करीब यानी कि छोटा वाला, तो यहां पर आंसर इसका छोटा वाला हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये छोटा सा एग्जांपल अगर नहीं भी समझ पाए आप ना तो अगला वाला में डिटेल क्लियर कर देंगे, अब बने रहिए। देखिए अगले एग्जांपल में जैसे लिखा गया भैया कि 441। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अंतिम में कितना है, 1 है, आपके बार अंतिम में 1 है, तो 1 की जगह पर क्या क्या बिठा सकते हैं, या तो 1 बिठाएंगे हम या तो 9 बिठाएंगे। ठीक है, इतना स्टेप आप देख लीजिए, या तो हम इसकी जगह पर 1 बिठाएंगे या 9 बिठाएंगे। इतना बात क्लियर, पीछे से 2 अंक काट देंगे, काट दिए, खत्म हो गया। अब यहां पर 4 है तो 4 किसके किसके स्क्वायर करने पर 4 आता है, या तो 2 के स्क्वायर करेंगे या तो 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। जनरली अभी हमको यहीं पर मिल जा रहा है या तो उससे बराबर इससे छोटा, तो यहाँ पर बराबर मिला है तो इस 2 को लेंगे और यहां पर ले लेंगे, एगो 21 हो जाएगा, एगो 29 हो जाएगा। 2 को मिला करके लिखना, 2 वैल्यू आया है ना, तो एक बार 21 2 और 21 2 1 29। ठीक है, उम्मीद कर रहा समझ पाए होंगे। अब यहां पर देखिए कि 4 किसके करीब है, तो डायरेक्टली यहां पर मिल जा रहा है ना, तो यहां पर छोटा वाला तो हो जाएगा, यहां पर छोटा वाला आंसर, दोनों में से छोटा जो रहेगा वही हो जाएगा आंसर। जब छोटे वाले के करीब होगा तो छोटा वाला, बड़े वाले के करीब होगा तो बड़ा वाला। उम्मीद कर रहे कंसेप्ट समझ पा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल को देखिए और क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, ओनली 3 सेकंड आपको लग सकता है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, जैसे रूट अंडर, अभी 3 डिजिट का बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर को कर सकते हैं। 529 है, कुछ मत कीजिए, अंतिम में देखिए कितना है 9, तो 9 ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 9 पता होगा। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, एक तो आएगा भैया 3, और एक क्या आ सकता है, एक 7 आ सकता है। देखिए यहां पर हमने लिख रखा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब कुछ नहीं, पीछे से 2 अंक हटा देंगे, 2 अंक हटा दिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए या तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलेगा।
ठीक है, ये 5 है ना, 5 को क्या हमने पहले ही भी कह चुके हैं कि 5 से या तो कम होना चाहिए या बराबर वाला को लेना है। तो ये 5 इसके बीच में टेली करेगा कि नहीं, ठीक बात है। अब देखिए, अब कुछ मत कीजिए, यहां पर छोटा वाला को ले लेंगे तो ये 2, हमेशा इससे छोटा वाला को आपको ले लेना है 2। अब इसको मिला करके यहां पर लिखेंगे, एक तो 23 हो जाएगा और एक 27। अब 2 वैल्यू आ गया ना, अब आपको पहचान करना कि कौन वाला है कौन वाला नहीं है। तो यहां पर 5, देखिए कि सबसे ये दोनों में से क्लोज किसका है, अगर इसमें 1 दे देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, और इसमें 5 में 4 देना पड़ेगा तब। तो यहां पर 4 का गैपिंग, यहां पर 1 का गैपिंग, तो ज्यादा क्लोज कौन है, यहां पर यही वाला ना है। तो यानी कि छोटा वाला, तो दोनों में से छोटा कौन है, 23 है, तो 23 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करें इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली समझ जाइएगा। अब देखिए, अब हम लोग 3 डिजिट से आगे, यानी कि आप बाकी 2 सवाल यहाँ पर है, इसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हम चौथा डिजिट पर आते हैं, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए, अगला हमको दिया गया है कितना भैया, 1156 दिया गया है, 1156। तो अंतिम देखेंगे, अंतिम 6 है, तो 6 किसमें आता है, एक तो हम एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा, अन्यथा हम जब यहाँ पर कितना 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 36 मिलता है। 4 का स्क्वायर 16 करेंगे तो अंतिम में 6, और ये हुआ, ठीक है। अब पीछे से 2 जोड़ा काट देंगे। अब ये 11 है ना, उसके स्क्वायर वाला को देखते हैं। यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ज्यादा 16 हो जाएगा। तो हमें से छोटा वाला को लेना है, छोटा वाला को लेंगे तो 1 हो जाएगा 34 और 1 हो जाएगा 36। अब ऑप्शन 2 आ गया, तो आंसर कौन वाला होगा, ये 11 किसके करीब है भैया वो देख लीजिए। अगर 9 पर 2 देते हैं तो 11 मिल जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तब 11 होगा। हमको क्लोज देखना कि किससे ज्यादा है, तो यहाँ पर 2 वाला क्लोज है, यानी कि छोटा वाला, तो यहाँ पर आंसर हो गया छोटा वाला, यानी कि 34 राइट आंसर, ठीक है। और देखिए, अगर आपको स्क्वायर पता करना, ये तो आंसर हुआ, अब तुरंत इसका जस्ट स्क्वायर करके देख लीजिए कि हो रहा कि नहीं हो रहा। इसके पिछले वीडियो में हमने बता रखा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आप तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 34 का स्क्वायर पता करना, क्या करेंगे, अंतिम में 4 का स्क्वायर 16 का 6 हाथ में 1, 4 12, 12 दूनी 24 और 25 के 5 हाथ में रहा 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, 1156। देखिए, बात क्लियर है। इस स्क्वायर को हमने डिटेल में बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कैसा लगेगा कहिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए, ठीक है, 37 21, ठीक है। अंतिम में कितना है भैया, एक कौन कौन से आता है, एक तो 1 खुद, एक 9 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 81, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। पीछे से 2 अंक को काट देंगे। अब आ गया 37 को कटाने का कोशिश करते हैं, तो 37 को कटाने का कोशिश करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 भैया, ठीक है। और एक होगा 7 का, इससे जस्ट आगे वाला, तो 49, तो 36 और 49 के बीच में होगा 37, होगा कि नहीं, बस इतना आप इतना कीजिए ना। और हमेशा छोटा वाला को ले लीजिए, 37 से जो छोटा रहेगा उसको ले लेना है। तो 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 जो है ना, इसको इस प्रकार से लिखिए 60 और 96, इसी तरह से तो हम लिख रहे थे ना, 6 को इसमें मिला करके, यानी कि 61 और 96, 2 वैल्यू आया यहाँ पर। अब कौन वाला राइट होगा उसको देखना। देखिए, इसमें करीब किसका है, यहाँ पर 1 का बता रहा है, यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, अर्थात यही क्लोज है, यानी कि छोटा वाला, तो दोनों में छोटा, इसमें से दोनों में छोटा कौन रहेगा, 61 है, तो 61 होगा राइट आंसर। आप इजीली चेक करके देख सकते हैं, स्क्वायर करके फटाक से स्क्वायर कैसे करते थे आपको पता होगा कि पहला वाला की स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। 6 के 6 6 12 को 2 हाथ में 1 6 36 और 37 3721, ठीक है, 3721, ठीक है। स्क्वायर आपको बहुत इजीली से बता चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, उसके बाद 5 डिजिट पर हम लोग बात करेंगे। अभी तक 3 से हम लोग 4 तक गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अंतिम में कितना, 4 कैसे कैसे आ सकता है। 4 को हमको पता है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका अंतिम 4 होता है, और एक तो भैया ये 8 का स्क्वायर 64 करेंगे तो मिलेगा। आप इस चीज को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पर, हाँ, ठीक है। अब कुछ नहीं, पीछे से 2 अंक हटा देंगे, इसका काम खत्म हो गया, 2 8 मिल गया। अब 14 को कटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। बस कुछ मत कीजिए, हमेशा छोटा वाला को ले लेंगे, यानी कि 3 को लेना है, तो एक तो आ गया 32 और एक हो गया 38, ठीक बात है कि नहीं, एक 32 एक 38। अब दोनों में से कौन होगा उस चेक करने के लिए यहाँ पर 14 किसके क्लोज है ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 2 घटा देंगे तो 14। हमको घटाना नहीं है, क्लोज देखना कि डिफरेंस कितना, किससे ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर 2 का बात हो रहा है, यानी कि ये क्लोज ज्यादा है, तो बड़ा वाला है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 38, तो ये हो गया 38 इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका स्कोर करके चेक कर सकते हैं और आपको वो ट्रिक मिल जाएगा आई बटन पे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिजिट को बढ़ाते हैं, ठीक है, 5वां नंबर डिजिट पर आते हैं। अगर कभी आपको 5 डिजिट का मिल जाए तो कैसे कीजिएगा। यहाँ पर एक सवाल और है, देखिएगा यहाँ पर 39 69, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हम 5 डिजिट पर बात करते हैं, ठीक है, 5वां डिजिट पर। तो ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा दे दिया है, क्या दिया है, 13 4 5 6, इस प्रकार से कुछ भी मत कीजिए, कितना बड़ा दिया, हमको तो अंतिम वाला ही देखना है,
6 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, या तो एक लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 या तो 6 का स्क्वायर 36। तो दोनों को लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको अभी तो पता नहीं कौन क्लियर है। ठीक है, पीछे से दो अंकों को हटा देंगे। अब इसको कटाने का प्रयास करते हैं। तो 134 है भैया, कितना है 134। तो कैसे कटेगा, यहाँ तो 10 तक एक ही 10 का स्क्वायर 100 तक ही लिखे हैं। तो अब जब 11 का स्क्वायर जाइएगा तो वहां मिलता है हम लोग को 121, 12 का स्क्वायर जाइएगा तो मिलेगा 144, 13 का अगर जानते हैं हम लोग तो 169 मिलता है। ठीक है, तो इसको 134 को कटाना है तो 134 क्या होगा, 11 और 12 के बीच में होगा, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 134, इसके बीच में होगा। तो हमेशा छोटा वाला को ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 114 और नहीं तो 116। दो चीज आपको पता चल गया। पहला स्टेप में यूनिट डिजिट निकाल देंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग चेक कर देंगे, तीसरा स्टेप में इसको देख लेंगे किससे ज्यादा क्लोज। तो यहाँ पर 112 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पर 144 ना है, क्षमा चाहूंगा। तो देखिए अब किसके ज्यादा क्लोज, यहाँ पर 44 जाने के लिए कितना देना पड़ेगा हमको, 34 तक जाने के लिए 34 तक, तो 9 और 5 14 देना पड़ेगा, 14। ठीक है, क्योंकि 21 और 9 हो जाएगा 30, 30 4 34 तब आएगा। और यहाँ पर कितना देना होगा, यहाँ पर 34 में अगर 10 देते हैं तब हो जाता 34। तो यानी कि यही इससे ज्यादा क्लोज है, यानी कि इसमें से बड़ा वाला। तो दोनों में से बड़ा कौन है भैया, यहाँ पर 116 होगा क्योंकि 114 और 116, तो दोनों में से बड़ा ये 116 है, तो 116 आंसर हो गया। ठीक है, और इसको आप तुरंत अगर आपको पता करना है, फटाक से स्क्वायर करके आपको चेक करना है तुरंत कि सही है कि नहीं, तो कुछ मत कीजिए। इधर से हमने बता रखा कि कैसे इसका मेंटेन करना है। 6 का स्क्वायर 36 के 6 हाथ मेरा 3, 11 6 66, 66 दुगने कितना हो जाता है, 66 दुगने कितना हो जाएगा भैया 12, 132 हो जाएगा। 66 दुगने 132 और हाथ में रहा था 3, तो 135 के 5 और हाथ में रह गया 113। ठीक है, तो अब 11 का स्क्वायर करेंगे, अब ये वाला ना 11 का स्क्वायर 121 और 13 हो जाएगा, फिर 4 3 1 यानी कि 134। तो देखिए बात वही आया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, और तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।